हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके थे 6:30। ठीक है, 6 बजे का अलार्म लगाया था मैंने और अलार्म बजा तो मैंने क्या किया, अलार्म को बंद कर दिया क्योंकि मेरा अभी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर 10 मिनट के बाद अलार्म बजा, फिर मैंने बंद कर दिया और जैसे ही फिर 6:30 हुए ना, तो फिर उसके बाद मैंने उठ गई हूँ मैं। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुबह सुबह जब भी गेट खोलती हूँ ना अपना, जैसे रात को हम गेट लॉक करते हैं, सोते हैं और फिर जैसे ही सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही मेरा काम है कि मैं अपनी ना चौखट पर ये पानी गिराऊं। कहते हैं कि इस तरह से चौखट पर पानी गिराना शुभ होता है और इससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी के आने का रास्ता साफ हो जाता है। और कुछ देर के लिए गेट को खुला ही रहने देते हैं ताकि मतलब सुबह सुबह जब भी आप उठो, पानी गिराने के बाद, चौखट साफ करने के बाद अपनी जो भी मतलब अपना जो गेट है उसको खुला ही रहने दे दिया करिए ताकि लक्ष्मी जी आ जाए, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, मुझे करनी थी बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस और मैं फटाफट से यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ना बेशक आजकल टाइम ज़्यादा मतलब टाइम लेट हो गया स्कूल का, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आजकल टाइम बहुत जल्दी हो जाता है सर्दियों में। तो कितना भी आप मतलब जल्दी उठो, कितना भी आप करो, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ फिर भी मतलब रह ही जाता है, या फिर आप परफेक्ट टाइम पर ही आप निकल पाते हो। ऐसा नहीं कि आप जल्दी उठे हो तो जल्दी आपका निपट जाएगा सारा। उस टाइम तक 9 बजे स्कूल लगेगा तो 9 बजे तक ही आप बच्चों को तैयार कर पाओगे। मेरे से तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आज मुझे क्या हुआ कि आज ना हल्की हल्की मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा था, तो मैंने क्या किया, आज मैंने नहाना थोड़ा स्किप कर दिया कि लेट से नहाऊंगी क्योंकि धूप निकलेगी थोड़ी फिर नहाऊंगी मैं, क्योंकि शायद मैंने कुछ तला भुना खा लिया इसलिए मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा था। और ठंड भी हो गई है, शायद ठंड की वजह से भी हो रहा हो। और मुझे ना ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों। तो ये ऐसा कुछ था, तो फिर मैंने लेट ही थोड़ी नहाई थी। तो जहाँ पर ना बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है बच्चे हो गए हैं तैयार और इनको मैंने दिया है गर्म पानी पीने के लिए। हेलो हेलो। हेलो, तू भी हेलो। हेलो। ये कौन सा हेलो हेलो, किसको हेलो कर रही है, अपने आप को? हेलो हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? इसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। ये बुड्ढा किधर से आ गया? बुड्ढा हेलो गाइस, मेरा नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। बुड्ढा ही है और क्या है। चलो उठाओ उठाओ बैग और निकलो। तो चलिए, घर का सारा काम निपट चुका है मेरा। लगभग जो ज़रूरी था वो निपट चुका है और जो रह गया वो बाद में करेंगे, और जो ज़रूरी है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने आज पहना है ये वाला सूट, देख लीजिए। ये मैंने पहना है, ये पिछली सर्दियों में मैंने सिला था और मुझे अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब क्योंकि मैं पहले ना इसको पहनते हुए मुझे थोड़ी शर्म आती थी कि मैंने क्या सिला है, लेकिन जब से मैंने ये कोर्स लिया हुआ है, डिजाइनर वाला कोर्स, तो तब से मुझे पता चल चुका है कि ये चीज़ें डिजाइन में आती हैं और इसको पहनने में कोई शर्म नहीं है। तो चलिए, आप शुरू हो जाते हैं साड़ी को स्टिच करना। उसके लिए मैंने यहाँ से सफाई कर दी है अंदर अंदर से, और पोछा नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, पोछा लगाऊंगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बाहर से मैट लेके आती हूँ और यहाँ पर बिछा के फिर इसके ऊपर साड़ी स्टिच करूँगी। ठीक है, फटाफट से पहले लेके आती हूँ। तो पहले इससे आपको ठीक है।
तो ये मैं कल लाई थी फॉल। ये देखो, जब हम फॉल लाते हैं ना, फॉल में ये धागा भी रहता है, क्योंकि कई लोग सिर्फ फॉल ही लगाते हैं और उसके लिए अलग से धागा कहाँ लेना मतलब जाए, है ना। तो इसमें ये धागा भी आता है वैसे का वैसा। तो एक मैंने लाई थी ये रबर, जो इलास्टिक जो पड़ेगी कमर में, और हुक आई वगैरह भी मुझे लानी है, जैसे कि मैं पिछली बार बता रही थी कि मुझे अपनी दुकान से मिल जाती हैं, तो वहीं से लेके आऊँगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाती हैं, और कोशिश करूँगी कि मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते जाऊँ कि कैसे साड़ी स्टिच होती है। ठीक है, फटाफट से पहले मैं हमारा सारा सामान सेट कर लेती हूँ। तो सारी सेटिंग हो गई है, साड़ी मैंने रख ली है, मशीन भी मैंने रख ली है। अब मुझे निकालना है ब्लाउज़ का पार्ट। ये है इसमें ब्लाउज़ का पार्ट, इसको अलग करके इसका नाप निकाल लूँगी। एक साइड से पल्लू निकालूंगी, एक साइड से कमर निकालूंगी। ठीक है, तो फटाफट से पहले इसको काट लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉल लगा लेती हूँ, क्योंकि फॉल फिर बाद में नहीं लगेगी, जब प्लीट से डाल देंगे ना। तो साड़ी में फॉल आपको कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो, ये है साड़ी का लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है, मतलब जहाँ से साड़ी शुरू होती है, जहाँ से अंदर आ जाती है साड़ी, वो वाला पार्ट है। इसको ना 10 इंच छोड़ के, इसके 10 इंच छोड़ के, आप सोच लो अपने एक हाथ छोड़ के, और एक हाथ से थोड़ा ज़्यादा छोड़ लेना, आप छोड़ के बस वहाँ से लगाना स्टार्ट कर देना है। और पहले आपको नीचे वाली सिलाई लगानी है, उसके बाद ऊपर वाली सिलाई लगानी है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहो तो उसके बाद आप तुरपाई भी कर सकते हो मोटी सिलाई करके, अगर नहीं चाहो तो आप ऐसे भी काम चला सकते हो अपना। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से पहले लगा लेती हूँ। तो फॉल भी लगा दी, और साड़ी में मतलब नाप लेके प्लीट्स भी मैंने बनानी है। तो ये कपड़ों को खिलारे को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको समेट कर फिर मैं अपना काम करूँ, क्योंकि पहले जो काम करना ज़रूरी है वो करने लग रही हूँ। और मैंने नाप ले लिया था कमर का अलग से और पल्लू का अलग से, तो उसके बीच में जो कपड़ा बचा था उसकी मैंने प्लीट्स बना ली है। ये देखो, आपको दिख रही होगी प्लीट्स, नहीं दिख रही? अभी दिखी? हाँ, ये देखो, 1 2 3 4 और 5, ये दिख रही है ना, ये सारी प्लीट्स बनाई है। इनके ऊपर मैं लगाऊंगी अभी प्रेस लगा के फिर ऊपर लगाऊंगी सिलाई, उसके बाद इसमें लगेगी बेल्ट। ठीक है, तब जाके ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए पहले फटाफट से प्रेस लगा लेती हैं इसके ऊपर। तो साड़ी को आप लोग देख लेना, जब भी आप साड़ी को प्रेस करोगे ना, तो उसका कपड़ा जरूर देख लेना कि कपड़ा कौन सा है, सिल्क है या फिर जरी है या फिर नेट है या कोई भी है। तो आपकी अगर इस तरह की प्रेस है ना, तो आपको ना इसको सिल्क पर, जरी पर, मतलब जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर सेट करना है, ताकि आप प्रेस करते हुए ना तो आपकी साड़ी जले, ना ही आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो सिल्क का कपड़ा होता है ना, ये बहुत जल्दी ही जल जाता है, तो इसलिए मैं इसको सिल्क पर सेट करने वाली हूँ। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रही हूँ। चलिए प्रेस कर लेते हैं।
तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि साड़ी कितनी स्टिच हुई है, ये कितनी स्टिच हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देख लीजिए, ये है साड़ी का पल्लू, ये पल्लू है, ठीक है, बहुत अच्छा पल्लू है। ये साड़ी का पल्लू है, ये रहेगा कमर का पार्ट, इसमें लगेगी इलास्टिक वगैरह, बीच में बुकरम लगेगी, बेल्ट रोल वगैरह वो लगेगा। और ये है साड़ी की मेन पार्ट जो है प्लीट्स, जो आएगी आगे। कहाँ आएगी भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये आएगी यहाँ पर, मुझे बहुत लंबी आ रही है ये। अभी इसको फोल्ड करेंगे, इसकी लंबाई देखकर इसको फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर भी बांधेंगे। चलिए सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये वाला जो पार्ट है ये इसको लपेटेंगे ऐसे करके, अभी तो मैंने इसमें हुक वगैरह नहीं लगाई है। उसके बाद इसको इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको करेंगे ऐसे। फिलहाल आपको दिखा रही हूँ कि कितनी स्टिच हुई है। और जी हो जाएगी ऐसे, ठीक है ऐसे हो जाएगी, हो जाए। ये देखो अच्छी लग रही है ना, मेरा मुंह नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन साड़ी तो दिख रही है ना। चलिए मैं अपना पूरी स्टिच करके दिखाऊंगी, अभी मजा नहीं आ रहा पहनने का। तो जी भाई लेंथ मैंने नाप ली है, अभी लेंथ के हिसाब से वहाँ पर मुझे लगानी पड़ेगी बेल्ट। उसके लिए मुझे पहले चाहिए बुकरम यानी कि बेल्ट रोल। और बेल्ट रोल कौन सा लूँगी मैं, ये वाला इतना चौड़ा बेल्ट रोल चलेगा। और इसमें चलेगी इलास्टिक, ये वाली इलास्टिक लगाऊंगी 4-5 इंच, है ना, 6 इंच लगा दूंगी। तो चलिए पहले बेल्ट बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दीवार ये वाली प्लास्टर हो चुकी है और ये देखो हम लोग तैयार हो गए हैं कहीं जाने के लिए। चलिए आपको आगे दिखाऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है, शॉल मैंने ले ली है और चलिए निकलते हैं थोड़ी देर बाद। किधर जा रहे हो? डॉक्टर पास। डॉक्टर पास जा रहे हो? बस गई नाली में। थंबनेल के लिए कैसी है ये और कैसी लग रही है ये दीवार बताना। तो हम लोग जा रहे हैं बंचू की आंखों को दिखाने के लिए, क्योंकि वो ना बार बार आंखें मीच रहा था और इस बार ना तो उसने ज़्यादा टीवी देखा था और ना ही ज़्यादा फ़ोन देखा था। तो पता नहीं क्यों कैसे वो ना बार बार आंखें मीच रहा था और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो इसलिए हम लोग ना फटाफट से बीच में सारे काम छोड़ के, जैसे मैं आधी ही साड़ी स्टिच करके मुझे, और आज मिस्त्री भाई भी आए हुए थे तो मिस्त्री भाई का मैंने बिल्कुल भी आप लोगों को सीन बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो वो अपना 5 बजे से पहले ही मतलब वो चले गए थे, तो हमको भी जाना था, तैयार हो गए थे हम लोग, तो इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बाय बाय।